मन को सदा फटकारते रहना चाहिए, बीच बीच में डांटते रहना चाहिए। और तुलसीदास जी ने भी पूरी रामचरितमानस अपने मन को ही तो सुनाई है, नहीं सुनाई? क्या कहते हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। वहां भी कह रहे हैं, अरे मन, श्री राम जी के चरणों का ध्यान कर, तू कर क्या रहा है? और अंत में भी यही कहा है, पाई न के ही गति पतित पावन, सुनहु संतत सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, सुनहु संतत सठ मना। राम जय जय 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 राम। पाई न के गति पतित पावन, सुनहु संतत सठ मना। पाई न के गति पतित पावन, सुनहु संतत सठ मना। वहां भी कह रहे हैं कि तूने किस गति को पकड़ करके कहां जा रहा है? वहां भी डांटते हुए कह रहे हैं, अरे सठ मन, मूर्ख मन, यहाँ आ और भगवान के चरणों का ध्यान कर। तो मन को सदा फटकारते रहना चाहिए, डांटते रहना चाहिए, क्योंकि मन को, अच्छा, जब जब हम कथाओं में बैठते हैं तो मन हमारा शांत होता है। जब हम संत महात्माओं के यहाँ बैठते हैं तो हमारा मन जो है वह थोड़ा ढीला पड़ जाता है, तब वहां तुरंत डांटना चाहिए, अरे मन अब समझ जा, देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं, भगवान का भजन कर ले। और मन को यदि समझ में आ गया कि ठाकुर जी के चरणों में लगन लगानी है तो सब सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरणे अनुराग रे, राम चरणे अनुराग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल।
संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, हम पूर्ण कमाई, हम पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई। कोई पड़ो तेरा भाग रे, कोई पड़ो बड़ी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग में बड़ी अच्छी बनेगी। बोलिए सतगुरु भगवान की। की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। गुरु सुमरन में राग रे, गुरु सुमरन में राग में बड़ी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग में बड़ी अच्छी बनेगी। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, राम भजन में राग रे, राम भजन में राग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन बिहारी लाल की। कपिल भगवान कहते हैं भैया, यदि इस संसार में मन को कंट्रोल करना है तो संतों के चरण पकड़ लो, क्योंकि मन को तो यदि कोई समझाने वाला है तो संत ही है। क्योंकि मन तर्क करता है कि नहीं करता? मन क्या करता है? तर्क करता है, और तर्क करने वाले को तो केवल संत ही समझा सकते हैं। एक भक्त था, वैसे तो भगवान की भक्ति तो करता था, परंतु तर्क बहुत करता था। तो उसने एक दिन संत जी के यहाँ बैठा था, तो संत जी बता रहे थे कि भगवान जो है, ठाकुर जी जो हैं, वह हर जगह व्याप्त हैं। भगवान को हर जगह हैं,
और भगवान की शरण में रहना चाहिए। तो वह कहता है अच्छा संजय जी एक बात तो बताओ, आपने कभी भगवान को देखा है? तो कहा हाँ बेटा हमने तो देखा है। कहा हम तो जब मानेंगे भगवान होते जब आप हमें दिखाओगे। तो कहा बेटा हर चीज दिखाने की नहीं होती, हर चीज दिखाने की नहीं होती, कुछ चीजें माननी भी पड़ती हैं। शास्त्रों में यदि लिखा है कि भगवान है तो है, और भगवान जो है तर्क का विषय नहीं है, परंतु वह कहाँ मानने वाला। वह तो कहता है नहीं नहीं मैं तो जब मानूंगा भगवान है जब आप हमें दिखाओ। तो संतों ने कहा ठीक है, यदि तुझे देख नहीं है तो जरा पास में आ, फिर मैं तुझे भगवान दिखाऊं। और जैसे ही उसको पास में बुलाया, एक खींच करके गाल पर तमाचा मार दिया। और जैसे ही तमाचा लगा तो उसने कहा ये क्या कर दिया? मार दिया, मुझे दर्द हो रहा है। तो कहा कहाँ हो रहा है दर्द? कहा गाल में दर्द हो रहा है जहाँ मारा है। तो कहा ऐसे नहीं मानेंगे, दर्द पहले दिखाओ, निकाल के दिखा तू पहले दर्द। तो क्या दर्द क्या दिखाया जाता है? तो वह संत कहने लगे जब से मैं क्या कह रहा था, हर वस्तु दिखाई नहीं जाती भाई, कुछ चीजें महसूस की जाती हैं। भगवान है यह महसूस करना पड़ता है। 1 घंटे से तुझे समझा रहा था, तू मान नहीं रहा था, इसलिए तर्क वालों को तो केवल संत ही समझा सकते हैं। तो जब जब अपने मन में तर्क उठे तो संतों के पास चले जाओ, वह बढ़िया व्यवस्थित समझा देते हैं। तो यहाँ पर कपिल भगवान देवहूति मैया को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, और उपदेश देकर के समुद्र के किनारे चले जाते हैं। और जो देवहूति मैया है वह भी एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। बोलिए कपिल भगवान की। अब जो बड़ी पुत्री हैं महाराज मनु की, आकुति मैया, इनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। और रुचि प्रजापति के यहाँ इन दोनों के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ, और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा से हुआ। इसलिए यज्ञ में बिना दक्षिणा दिए यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। अब तीसरी सबसे छोटी पुत्री है प्रसूति मैया। इन प्रसूति मैया के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी? 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 का विवाह धर्म से हुआ, 1 का विवाह अग्नि से हुआ, 1 का विवाह पितरों से हुआ, और सबसे छोटी बेटी है सती मैया। और इन सती मैया का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। बोले शंकर भगवान की। परंतु सबके यहाँ संतान हुई, सती मैया के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तो परीक्षित जी पूछने लगे ऐसा क्या हो गया कि सबके यहाँ संतान हुई और सती के यहाँ संतान नहीं हुई? भोले बाबा के यहाँ क्यों संतान नहीं हुई? तब सुखदेव जी कहते हैं सुनो परीक्षित, जब भगवान महादेव का विवाह सती मैया से हो गया तो एक दिन इनके ससुर बाबा जो दक्ष प्रजापति हैं उनको प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया। अब जब प्रजापतियों का अध्यक्ष बन गए तो कुर्सी मिल गई, और जैसे ही कुर्सी पर बैठते हैं तो अहंकार अपने आप आ जाता है। भाई ऊंट पर कोई किसी को बैठा दो तो हिलना तो अपने आप आ जाएगा, भाई उससे बोलो कि ऊंट पर बैठो और हिलो ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही कुर्सी पर जो बैठता है उसको अहंकार अपने आप आ जाता है उस कुर्सी से। तो यहाँ दक्ष प्रजापति जब राजा बना तो अहंकार आ गया। सारी सभा में सब देवता पधारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे देवता सारे गंधर्व सब पधारे हैं। और जैसे ही दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया तो 3 लोग बैठे थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोले बाबा। तो इसने सबकी ओर देखा तो सब तो खड़े होकर स्वागत कर दे। ब्रह्मा जी की ओर देखा, ये कौन बैठा है? तो कहा यह दादाजी, ठीक है, पिताश्री। फिर कहा विष्णु जी, हाँ यह मेरे दादा हैं, यह भी ठीक है। जैसे ही शंकर भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ी तो कहा यह तो मेरा दामाद है और ये तो बेटे के समान है, इसने खड़े होकर सम्मान क्यों नहीं किया? और आकर तुरंत ही भाषण देने लगा। सब लोग सोच रहे हैं भाई अध्यक्ष का भाषण तो अंत में होता है, आज पहले क्यों होने लगा? और भाषण में क्या कह रहा है? अरे बताओ, हंसों की सभा में बगला शोभा नहीं देते, कहा तुमने बगलों को बैठा करके रखा? सब सोच रहे हंसों की सब बगला कौन आ गया? विद्वानों की सभा में मूर्ख को क्यों बैठाया है? अब सब एक दूसरे को देखे, मूर्ख कौन? दिखाई नहीं रहा कौन मूर्ख? अरे यहाँ वहां क्या देख रहे हो? दिख नहीं रहा तुम्हें यह अधनंगा सा शंकर बैठा हुआ है, ना कपड़े पहनता है, आधे अधूरे कपड़े पहनता है, मुर्दे की राख को लपेट कर बैठता है। तो वहां से भृगु ऋषि बैठे थे, उन्होंने कहा जब नहीं देखा था जब दामाद बना था, विवाह क्यों किया था अपनी पुत्री का?
अरे कहा मैंने कहा किया? कहा मेरी मृगलोचनी पुत्री को, कहा है बंदर जैसी आंख वाला, ये ब्रह्मा जी थे, इनने विवाह करवाया, मैं तो कभी नहीं करता है विवाह मेरी पुत्री का। इतने में नंदी खड़े थे वहीं पर, और नंदी कहने लगे दक्ष बहुत देर से तू मैं कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ तेरा मुख बकरे का हो जाए। वहां से भृगु जी श्राप देने लगे, हम भी शिव के गणों को श्राप देते सब पाखंडी हो जाएं। वहां से फिर नंदी श्राप देने लगे कि हम भी ब्राह्मणों को श्राप देते सर्व भक्षी हो जाओ। अब श्रापा श्रापी होने लगी। भगवान बहुत समझा रहे नंदी को कि बेटा देख ससुराल में गाली सुननी पड़ती है, अब ये जरूर है कोई कोई को विवाह में मिलती है, मुझे अभी तक मिल रही है, उसमें क्या है, परंतु नंदी कहाँ मानने वाले। तो भगवान ने सोचा कि यहाँ यह सभा श्राप सभा बनती जा रही है, इसलिए यहाँ से चलना चाहिए। तो नंदी गणों के साथ में भोले बाबा अपने कैलाश पर आ गए, परंतु भोले बाबा ने पार्वती से कुछ भी, सती मैया से कुछ भी नहीं कहा। हमारे जैसे थोड़ी कि पानी यदि पीने में थोड़ी देर आ गई ससुराल में, एक आध मिनट लेट हो गया अंदर से पानी आने में, तो घर में आके करें बताओ, वहां लेके जाती पानी तक नहीं पूछते हो, 1 घंटे तो बैठा या फिर तो पानी दिया। लेकिन भोले बाबा ऐसे नहीं, अपनी पत्नी के घर को भी अपना ही समझना चाहिए, यह हमारा भी कर्तव्य है। लेकिन महिलाओं के लिए तो हम रोज बताते हैं, आप लोग भी सुन लो, जैसे हमारे माता पिता वैसे ही पत्नी के माता पिता को समझें, वह भी एक हमारा घर ही होता है, और आपके कारण तो वो घर छोड़कर आती है, और यदि हम ही उसको प्रेम ना करें, हमें उसके घर वालों को प्रेम ना करें तो कौन करेगा। इसलिए ऐसा भी नहीं करना चाहिए, यदि एक आध गलती हो जाए तो हो गई तो हो गई भाई। यदि हम अपने घर में जैसे पानी भर के पीते वहां पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई घट जाएगा कुछ क्या। उनके भी तो बेटी के समान है, यदि उन्होंने अपनी बेटी तुम्हारे माँ बाप को दी है तो उन्हें भी तो बेटा प्राप्त हुआ है, तुम भी तो उनके बेटे हो। ऐसे ही भोले बाबा आए, लेकिन कुछ नहीं कहा सती मैया से। अब दक्ष प्रजापति को तो बहुत बुरा लग गया, इसने शंकर भगवान का अपराध करने के लिए, अपमान करने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में सबको बुलाया, केवल भोले बाबा को निमंत्रण नहीं पहुंचाया। अब जितने भी देवता हैं सब अपने रथ पर को सवार हो करके दक्ष प्रजापति की यज्ञ में जा रहे हैं। अच्छा, देवताओं की आदत भी बुरी, लोगों की भी आदत बुरी होती है भाई। यदि किसी को किसी ने नहीं बुलाया तो वो जानबूझकर जाकर पूछे क्यों तुम्हें नहीं बुलाया, मुझे तो बुलाया यार, और सबको बुलाया पूरे परिवार को, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। अरे भाई नहीं बुलाया तो तुम दूर से चले जाओ, उसी के पास जाकर क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। ऐसे ही देवता अपना अपना रथ लें और कैलाश के ऊपर से जाएं। पार्वती मैया ने, सती मैया ने सोचा कि ये रथ कहाँ जा रहे हैं, तो पूछ लिया अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं सज धज कर। कहा अरे सती मैया आपको नहीं पता, आपके पिताश्री बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आपको निमंत्रण नहीं आया क्या। तो सती मैया ने कहा नहीं नहीं निमंत्रण तो आया, मैं भूल गई थी। अब देखो महिलाओं की आदत ही होती है अपने मायके की छिपाना, घर में खाने को ना हो मगर आकर बताएंगे यही कि हलवा खा के आ रहे हैं अभी, अच्छा शुद्ध घी का, भले ही वहां नमक रोटी मिल रही हो। तो यहाँ सती मैया भी कहती नहीं नहीं निमंत्रण तो मिला था, भूल गई थी काम में। अब सती मैया ने सोचा निमंत्रण क्यों नहीं आया, पिताजी ने भेजा तो अब इनको थोड़ी ना कुछ पता है क्या हो गया है। तो सती मैया ने जाकर भोले बाबा से कहा, क्या कहती हैं कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापतो यज्ञ महोत्सव किला। क्या कह रही है सती मैया, ये नहीं कह रही मेरे पिताजी के यहाँ। अरे कहा प्रभु सुनो तो, आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा मुझे तो पता है। तो कहा फिर आप तैयार नहीं हुए, चलना नहीं है क्या। तो कहा निमंत्रण ही नहीं आया। अरे कहा भोले बाबा कैसी बात करते हैं आप निमंत्रण की, आप ही ने तो कहा था, उपदेश में बताते हैं कि अपने गुरु के घर, अपने माता पिता के घर और अपने मित्र के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। यदि नहीं आया निमंत्रण, किसी के हाथ भेजा होगा, भूल गया होगा देना, ऐसा तो होता होगा नहीं। तब भोले बाबा ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है सती, जानबूझकर निमंत्रण नहीं आया। उस दिन बताया भोले बाबा ने कि थोड़ा सा क्या है हमारा झगड़ा हो गया ससुर बाबा से, इसलिए निमंत्रण नहीं आया। तो जब पता लगा तो कहा ठीक है अब हो गया झगड़ा तो उसको शांत करें।
तो कहा हम तो शांत करने के लिए तैयार हैं, निमंत्रण तो एक बार तो बोले वो, मैं तो चलने को तैयार हूँ। लेकिन अब सती भैया कुछ भी ना कर सके। सती मैया ने कहा मैं चली जाऊं। तो कहा देवी वैसे तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए, लेकिन यदि तुम नहीं मान रही हो तो चली जाओ फिर। भोले बाबा कहते हैं यदि जिस जगह जाने पर हमें ऐसा लगे कि व्यक्ति को बुरा लग रहा है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने और तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। यदि सोना भी क्यों उस जगह पे बरस ना रहा हो, लेकिन यदि हमारे जाने से वहां खुशी नहीं हो रही तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो सती मैया कहती है अरे आप कैसी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, मेरे जाने पर मेरे माता पिता को क्यों खुशी नहीं होगी। तो ठीक है फिर चली जाओ। अब बाहर जाती फिर अंदर आती है, अब सोच रही जाऊं कि ना जाऊं, भोले बाबा नाराज ना हो जाए। कहा मेरी नाराजगी की चिंता मत करो, तुम तो जाओ। सूटकेस लगाया और बढ़िया जाने के लिए तैयार हुई। नंदी को बुलाया भगवान ने, भोले बाबा ने कहा नंदी तुम सती के साथ में चले जाओ और सती का जितना सामान कैलाश में उसको सबको साथ ले जाना। तो कहा क्यों बाबा। तो कहा अब सती लौट के नहीं आएगी, हमें पता है। तो कहा ठीक है। नंदी बाबा ने सारे सामान को रखा और सती मैया अपने मायके की ओर चल दी। जैसे ही पहुंची तो पिताजी के घर जब पहुंची हैं तो बहनों ने देखा तो बहन तो हंसने लगी। अरे सती आ गई, हमें तो लग रहा था तुझे निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन अच्छी आ गई। अपना तो पिताश्री का घर है, उसमें कुछ बात है क्या। तो सती तो समझ रही है कि है मेरी बेइज्जती कर रही है, परंतु माता को देखा। सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, बहनी मिली बहुत मुस्काता, बहनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता। जैसे ही मैया दिखी तो मैया ने तो सती को हृदय से लगा लिया। आ गई तुम, मैं बहुत देर से सोच रही तेरे पिताजी के कारण मेरी चलती नहीं है घर में। मैंने तो कहा था कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन वह नहीं माने, लेकिन तू अच्छी आ गई और हृदय से लगा लिया। सती मैया ने बड़ा सुंदर प्रेम किया अपनी मैया से और यज्ञ देखने के लिए चल गई। यज्ञशाला में पहुंची, देखा सारे देवताओं के लिए आसन लगे हुए और देखा कि मेरे पति के लिए कहीं आसन नहीं। तो पिताश्री से कहा पिताजी आप भोले बाबा से इतना विरोध मत मानिए, वह बहुत भोले हैं, यदि कोई बात हो गई है तो क्षमा कर दो, मैं माफी मांगती हूँ। परंतु दक्ष तो अहंकारी हो गया था, उसने कहा नहीं नहीं, उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। और नाना प्रकार के दुर्व्यवहार करने लगा, अपशब्द बोलने लगा। सती ने कहा पिताजी सारे तो देव हैं, मेरे पति जो है महादेव हैं, वह बेचारे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चाहो तो क्षमा मांग लो। परंतु कहां दक्ष क्षमा मांगने वाला था। सती ने सोचा क्या किया जाए, यदि मैं वापस कैलाश जाऊंगी तो भोले बाबा मुझसे कहते हैं आओ दाक्षायणी देवी, और मेरा संबंध यदि उस व्यक्ति से रहे जिसने मेरे पति का अपमान किया हो और अपमान कर रहा हो, तो ऐसे जीवन को तो नष्ट कर देना चाहिए। बार बार समझाने पर दक्ष नहीं माना। सती मैया ने कहा पिताश्री देखो, मैं कैलाश वापस तो जा नहीं सकती और मैं आपको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि आप मेरे पिता हैं, लेकिन आपके द्वारा दिया हुआ शरीर भी मुझे नहीं चाहिए जो मेरे पति का अपमान करे। ऐसा शरीर का कोई लाभ नहीं है। और तुरंत अपनी क्रोधाग्नि में शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। बोलिए सती मैया की। जैसे ही सती मैया का शरीर भस्म हुआ, वहां नंदी आदि गण थे, उन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया। अब देवता बहुत थे तो उन्होंने मार पीट कर भोले बाबा गणों को भगा तो दिया। और यहाँ पर नारद जी दौड़ते दौड़ते भोले बाबा के यहाँ पहुंचे, कहा अरे महादेव गजब हो गया। कहा क्या बात है। अरे कहा सती मैया यज्ञशाला में दर्शन को गई थी
और दक्ष प्रजापति ने धक्का दे दिया, यज्ञशाला में गिर करके नष्ट हो गई। और जैसी यह बात सुनी, भोले बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर पटकी, और जैसे ही पृथ्वी पर वह जटा गिरी तो वहां से वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की। और वीरभद्र से भोले बाबा ने कहा, दक्षम से यज्ञम जही, दक्ष सहित यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र नंदी आदि गणों के साथ में यज्ञ को नष्ट करने के लिए चल दिए। अब यहाँ पर सब लोग देख रहे यज्ञ वाले कि न जाने इतनी धूल क्यों उड़ रही है, क्या गाय आ रही है? कहा नहीं, गाय तो शाम को आती, गाय आने का गोधूली बेला नहीं है, तो फिर धूल क्यों उड़ रही है? तो कहा डाकू होंगे। तो कहा नहीं, राजा प्राचीन वरीही का राज चल रहा है, यहाँ तो डाकू है ही नहीं। इतना सोच ही रहे थे, तब तक वीरभद्र के सहित नंदी आदि गणों ने हर हर महादेव कहकर वहां पर ब्रह्मचर्य मचा दिया। सारे जितने भी वहां वासन रखे हुए थे, बर्तनों में कूद पड़े, खीर में कूद पड़े, पुरी में कूद पड़े, साग में कूद पड़े, एक दूसरे को मारने पीटने लगे। अब यहाँ वीरभद्र नंदी से पूछ रहे हैं, अरे नंदी ये बताइए, ये क्या कह रहे थे भृगु जी? कहा जब भोले बाबा की बुराई हो रही थी, मूंछों पर दाव दे रहे थे, तो सबसे पहले वीरभद्र ने भृगु जी की मूंछ और दाढ़ी पकड़कर उखाड़ कर फेंक दी। पूषा देवता को पकड़ा, ये क्या कह रहे थे? कहा ये बड़े दांत दिखा रहे थे। एक मुष्टिक का प्रहार किया, 32 बाहर निकल आई। और जैसे ही दक्ष प्रजापति को पकड़ा, कहा ये क्या कर रहा था? कहा यही तो है जड़, यही तो मैं कर रहा था। तो जैसे ही तलवार से मारना चाहा, यजमान वर्णित था, मरा नहीं। क्या किया जाए? तो हाथ से दक्ष के सिर को निकाला और यज्ञशाला के कुंड में स्वाहा कर दिया। बोल वृंदावन में हरि लाल की। सारे देवता खूना कच्चो करके भोले बाबा के यहाँ पहुंचे। भोले बाबा ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा कैसे देवताओं, यह खून ऊन कैसे निकल रहा है? दांत दांत कहाँ गए? अरे कहा उस यज्ञ में गए थे, यह दशा हुई। तो कहा एक बात बताओ, पहले जिस यज्ञ में मैं नहीं गया, जिस यज्ञ में विष्णु नहीं गए, साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण नहीं गए, और जिस यज्ञ में महादेव नहीं गए, उस यज्ञ में तुम करने क्या गए थे? हम तीनों के ना होते हुए वहां जाओगे तो ऐसे ही पिटोगे, इसीलिए कुछ के आए हो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान नारायण क्या, चलो भगवान नारायण क्या पहुंचेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। भोले बाबा का क्रोध उन्हीं के यहाँ चलना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए। भोले बाबा के यहाँ सारे देवता पहुंचे हैं और हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे हैं। भोले बाबा हमें आप सभी क्षमा कर दीजिए, हमने आपका अपराध किया है, आज के बाद हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे। तो भोले बाबा ने कहा भाई मैं क्यों क्षमा करूं, मैं क्यों जाऊंगा, मुझे तो कुछ मिलना ही नहीं। कहा नहीं, वहां निश्चित हुआ आज के बाद कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होगा, यदि रुद्र कलश नहीं रखा जाएगा तो अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाएगा। बोलिए शंकर भगवान के। आइए हम और आप भी भोले बाबा को याद करके कथा को आज यहीं विश्राम करेंगे। और कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो कैलाश के निवासी।